Find the greatest common factor of 10, 30 and 45। तो हमें 10, 30 और 45 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। और अक्सर आप कई जगहों पर पाएंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को GCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF भी बोला जाता है। तो अक्सर मैंने जो सुना है वो HCF है, इसीलिए मैं आगे HCF बोलूँगी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को। तो अब 10, 30 और 45 का HCF निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए सोचते हैं इस बारे में। मैं अपनी कलम निकाल लेती हूँ। तो हमें निकालना है HCF। हमें HCF निकालना है 10, 30 और 45 का। तो इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इन तीनों के सभी फैक्टर्स को लिखते जाएं और उन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 के फैक्टर्स को लिखने से। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को मैं लिख सकती हूँ 1 टाइम्स 10। तो 1 और 10 ये दोनों ही 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए ये दोनों ही 10 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 2 भी 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 5 ये दोनों ही 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए 2 और 5 भी 10 के फैक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पे 10 के सभी फैक्टर्स लिख लिए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा और नंबर नहीं है जो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो ये सभी 10 के फैक्टर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं 30 के फैक्टर्स की। तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं? 30 को सबसे पहले तो हम 1 टाइम्स 30 लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 के काफ़ी फैक्टर्स होंगे, इसलिए मैंने बीच में काफ़ी जगह छोड़ी है। तो 1 और 30 हैं 30 के फैक्टर्स। इसी तरीके से 2 भी 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 2 टाइम्स 15 होता है 30 के बराबर, इसलिए 2 और 15 भी 30 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 3 टाइम्स 10 भी हमें 30 देता है, तो 3 और 10 भी 30 के फैक्टर्स हैं। और अगर हम 4 की बात करें, 4 डिवाइड नहीं करता 30 को, लेकिन 5 करता है। तो 5 टाइम्स 6 ये होता है 30 के बराबर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 30 के भी सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। ये वो सभी नंबर्स हैं जो कि 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सभी हमारे 30 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अब बात आती है 45 की। तो 45 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 45 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स 45। 1 टाइम्स 45 45 के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों 45 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 3 भी 45 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 3 टाइम्स 15 होता है 45 के बराबर, इसलिए 3 और 15 भी 45 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 4 तो डिवाइड नहीं करता, हाँ, लेकिन 5 डिवाइड करता है 45 को। 5 टाइम्स 9 होता है 45 के बराबर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने 45 के भी सभी फैक्टर्स लिख लिए हैं। और अब 10, 30 और 45 का HCF निकालने के लिए हमें पता लगाना होगा उस सबसे बड़े फैक्टर का जो इन तीनों में कॉमन हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 तो यहाँ इन तीनों में कॉमन है ही है, लेकिन ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 हमारे 10, 30 और 45 तीनों के फैक्टर्स में आता है, यानी कि 5 वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 10, 30 एंड 45 दिस इज इक्वल टू 5। तो ये तो एक तरीका है HCF निकालने का। इसके अलावा एक और तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो अगर हम अपने दिए हुए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें से जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमें हमारा HCF दे देते हैं। और यहाँ मैं कहना क्या चाहती हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। तो अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5 के बराबर। ये रिप्रेजेंट करता है 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन को। इसी तरीके से 30 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 10 और 10 को हम दोबारा से 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। ये हमारे 30 के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। और फिर बात आती है 45 की। तो 45 होता है
3 टाइम्स 15 के बराबर, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 टाइम्स 5 के। इसी तरीके से 30 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 के बराबर। और बात आती है फिर 45 की, तो 45 को हम 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर इन तीनों को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया है। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो हमें इनका एचसीएफ मिल जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि 10 ये 2 और 5 इन दोनों से डिविजिबल होता है, और 30 3 और 2 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और 45 3 और 3 और 5 से डिविजिबल होता है। तो इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि ये हमारा कॉमन फैक्टर है इन तीनों में, इसलिए 5 को हम अपना एचसीएफ कह सकते हैं। तो चलिए वापस से हम अपने सवाल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया मेरा सवाल और हमारा आंसर है 5। इसे करते हैं चेक और बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 90 और 135 का। तो यहाँ पर फिर से मैं इसे छुपा देती हूँ और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। तो हमारे काम के नंबर्स हैं यहाँ पे 90 और 135। हमें एचसीएफ निकालना है 90 और 135 का। तो चलिए इसे दोनों तरीकों से करते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो हमारा पहला नंबर है 90। तो 90 के सभी फैक्टर्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले फैक्टर तो 1 और 90 होंगे। यहाँ पर 1 टाइम्स 90 होता है 90 के बराबर, और ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं। और मैंने इतनी जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि हमें नहीं पता कि 90 के अभी और कितने फैक्टर्स आएंगे। तो 90 ये 2 से भी डिविजिबल होता है कंप्लीटली। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स 40 होता है 80 के बराबर, और 2 टाइम्स 5 होता है 10, यानी कि 2 टाइम्स 45 होगा 90 के बराबर। और इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 3 टाइम्स 3 होता है 9, इसलिए 3 टाइम्स 30 होगा 90 के बराबर। तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, हाँ, लेकिन इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। और अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 18, यानी कि 5 टाइम्स 18 होता है 90 के बराबर। तो 5 और 18 भी इसके फैक्टर्स हैं। और इसी तरीके से हम इसे 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 जाएगा इसमें 15 टाइम्स, क्योंकि 15 टाइम्स 6 होता है 90 के बराबर। इसी तरीके से 90 को हम 7 8 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ, इसे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि 9 टाइम्स 10 होता है 90 के बराबर। यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए थोड़ा क्रैम्ड अप दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सभी फैक्टर्स 90 के यहाँ पे लिख लिए हैं, क्योंकि 9 और 10 के बीच में तो अब कोई और नंबर आएगा नहीं। तो ये सभी हमारे 90 के फैक्टर्स हैं। अब चलिए बात करते हैं 135 के फैक्टर्स की। तो अब हमें 135 के फैक्टर्स का पता लगाना है। तो 135 को सबसे पहले हम 1 टाइम्स 135 लिख सकते हैं। तो 135 2 से तो डिविजिबल नहीं है, हाँ, हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स 40 होता है 120, हमारे पास बचा 15, और 3 टाइम्स 5 होता है 15। तो 40 प्लस 5 45, यानी कि 3 टाइम्स 45 होता है 135 के बराबर। तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, हाँ, हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये कितनी बार जाना चाहिए? 5 टाइम्स 20 होता है 100, और 5 टाइम्स 7 होता है 35, यानी कि 20 प्लस 7 27 टाइम्स। तो 5 इंटू 27 ये होता है 135 के बराबर। तो 5 और 27 भी इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 6 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, हाँ, ये 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इसे 9 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 9 टाइम्स 10 होता है 90, और हमारे पास बचेगा फिर 45, और 9 टाइम्स 5 होता है 45, यानी कि 10 प्लस 5 15, यानी कि 9 टाइम्स
15 अगर हम कर देते हैं तो हमें मिलता है 135। और इसके अलावा 9 और 15 के बीच में और तो कोई फैक्टर नहीं है जो 135 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 10 तो करेगा नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी हमारे 135 के फैक्टर्स हैं। तो अब 90 और 135 का जो HCF होगा वो इन दोनों के सभी फैक्टर्स में आने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों के फैक्टर्स में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 9 भी है और इसी तरीके से 15 भी है और 45 भी है। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 45 यहाँ पर वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसलिए 40 हमारा HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बाकी ये जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं सिर्फ, लेकिन 45 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये तो एक तरीका हो गया। चलिए अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें 90 और 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो अगर हम 90 की बात करें तो 90 को कैसे लिखा जा सकता है? 90 को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 45 और 45 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 15 और 15 को मैं 3 टाइम्स 5 लिख सकती हूँ। तो ये सभी हमारे 90 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 135 की अगर बात की जाए तो 135 को क्या लिख सकते हैं हम? तो 135 को हम 3 टाइम्स 45 लिख सकते हैं और 45 को 3 टाइम्स 15 और 15 को 3 टाइम्स 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 90 हमें मिलता है अगर हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 कर देते हैं तो। और इसी तरीके से 135 हमें मिलता है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 को। तो यहाँ पर हमने 90 और 135 को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया है। तो 90 और 135 का HCF वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। और हम जानते हैं कि इनके प्राइम फैक्टर्स इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स का वो कॉम्बिनेशन निकालना है जो कि इन दोनों को ही कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब है कि हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स चुनने हैं। तो अगर हम 90 और 135 को देखें तो यहाँ पर 3 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एक 3 इन दोनों में कॉमन है और इसी तरीके से ये दूसरा 3 भी इन दोनों में कॉमन है। हम कह सकते हैं कि 90 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 135 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसी तरीके से 90 3 टाइम्स 3 यानी कि 9 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 135 भी 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और इसके अलावा यहाँ पर 5 भी इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है, तो हम इसे भी उतार लेते हैं, यानी कि 5 भी इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि इनके प्राइम फैक्टर्स का अगर हम कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो हमें इनके सभी फैक्टर्स यहाँ से मिल ही जाएंगे। इनके प्राइम फैक्टर्स ही दरअसल हमें इनके सभी फैक्टर्स देते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 90 और 135 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो वो हमें हमारा HCF दे देंगे, यानी कि 90 और 135 का HCF हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक 3 कॉमन है, इसके अलावा एक और 3 कॉमन है और इसके अलावा एक 5 और कॉमन है, यानी कि HCF होगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 3 9 और 9 टाइम्स 5 ये होता है 45 के बराबर। और मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स से ही हम इसके सभी फैक्टर्स निकालते हैं। और एक आध बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास बड़े नंबर्स हैं तो हम कोई ना कोई फैक्टर यहाँ पर स्किप कर दें, हम कुछ ना कुछ भूल जाएं। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक बेटर तरीका है HCF निकालने का।